बिजनेस प्रपोजल में हम देखते हैं हैरी एकदम से उस गाड़ी में आकर बैठ जाती है। जब देखती है तो अंदर उसके सामने किंग बैठा होता है। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। किंग कहता है, तुमने अभी कहा था तुम मेरी कभी शक्ल नहीं देखोगी। वो एकदम मिनवू को गुजरता देखती है और फिर उसके पीछे छुप जाती है। जब मिनवू चले जाता है तो वो सुकून का सांस लेती है और कहती है, मैं बस यही बताने आई थी कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, और गाड़ी से उतरने लगती है। तभी किंग कहता है, मैं फिर भी तुमसे ही शादी करूंगा। वो पीछे मुड़कर कहती है, क्या? वो कहता है, तुमने मुझे कोई रीज़न नहीं बताई ना शादी करने की। वो उसकी तरफ देखती है और कहती है, मुझे तुम पसंद नहीं, पूरे पसंद नहीं हो। तुम्हारी लाइंस बहुत चीज़ी होती हैं और वर्ड्स बड़े अजीब होते हैं। तुम्हारी शक्ल आर्कियोपैट्रिक्स की तरह लगती है। वो कहता है, आर्कियोपैट्रिक्स? वो कहती है, अब मुझे जाना चाहिए, और गाड़ी से उतरकर भाग जाती है। इधर किंग बार बार आर्कियोपैट्रिक्स के बारे में सोच रहा होता है, वो कैसा दिखता है। फिर मिस्टर चे उसको गूगल पे सर्च करके एक एनिमल की फ़ोटो दिखाता है और कहता है, देखो ऐसा दिखता है आर्कियोपैट्रिक्स। और कहता है, वैसे सही रिजेम्बलेंस है यार इनकी। और ऑफिस से बाहर चला जाता है। फिर हैरी अपनी दोस्त को सब बताती है और वो बहुत ज़्यादा हंसती है। हैरी उसे कहती है कि यार वो बिल्कुल पागल है, बस शादी करनी है उसने, शायद फैमिली या बिजनेस की वजह से करना चाहता है। वो कहती है, जो भी है तुम बस उससे मिलकर उसको सब क्लियर कर दो। फिर यंगस्यू हैरी को उस लड़के का बताती है जिससे वो स्टोर के बाहर मिली होती है। कहती है, वो स्टोर सामने है, हम यहाँ मिले थे, थोड़ा और वेट करते हैं और एक राउंड बियर का और लगाते हैं, शायद मैं उसको देख सकूं। फिर वो ड्रिंक करती है और फिर घर आके सो जाती है। फिर सुबह हैरी की मोम आके कहती है, दोनों रात को ड्रंक थी और देखो कितनी अजीब से सो रही हैं। उसकी मोम दोनों को उठाती हैं, दोनों उठ जाती हैं। हैरी की दोस्त कहती है, मैं यहाँ कब सोई? फिर हैरी का भाई उसे कहता है, तुम दोनों को याद नहीं तुम दोनों ने रात को क्या क्या किया? वो दोनों एक दूसरे को देखती हैं और उनको याद आ जाता है कि वो दोनों ड्रंक होके हैरी के घर आई थी। वो दोनों पुलिस के साथ घर आई थी। यंगस्यू को 2 पुलिस वालों ने पकड़ा होता है। वो कहते हैं, यही है आपका घर? वो कहती है, मैंने आपसे घर ढूंढने को नहीं कहा था, एक लड़का कहा था जो मेरी डेस्टिनी हो। वो जोर जोर से चीख कर कह रही होती है, वो लड़का बहुत प्यारा था, मुझे उससे शादी करनी है। हैरी उसको थप्पड़ लगाती है सर पर और कहती है, वो पुलिस वाले हैं, उनको तंग मत करो। वो दोनों सॉरी बोलती हैं। हैरी की दोस्त अभी भी चीखी जा रही होती है और कहती है, मुझे एक दफ़ा दोबारा उससे मिलना है। वो दोनों अजीब हरकतें करती हैं, रोते रोते वहीं सो जाती हैं। उसके मॉम और डैड पुलिस वालों को सॉरी बोलते हैं, फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब उन दोनों को सब याद आ जाता है। वो दोनों हैरी की अम्मा के पास पाँव में बैठ जाती हैं और चुप हो जाती हैं। फिर हैरी अपनी मॉम से कहती है, आई लव यू, और यंगस्यू कहती है, आई लव यू मिस हैन। इधर किंग और उसका दादा ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। वो उसकी शादी और बच्चों की बातें करके खुश हो रहा होता है और कहता है, वो लड़की बड़ी ब्लाइंड डेट्स पर गई है पर उसको तुम पसंद आ गए। किंग एकदम से पूरा ग्लास पानी का पी जाता है। अब यंगस्यू किंग को मैसेज करती है कि वो उससे मिलना चाहती है और मैसेज करके फिर हैरी को बताती है। फिर किंग चे को बताता है कि वो मिलना चाहती है, शायद मैं उसको पसंद आ गया हूँ। वो कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि वो तुम्हें चीज़ी और आर्कियोपैट्रिक समझती है। वैसे मानना पड़ेगा कितनी अच्छी रिजेम्बलेंस ढूंढी है, बिल्कुल मिलते हो तुम दोनों। किंग को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, बस कर दो ये आर्कियोपैट्रिक्स बोलना और जाओ यहाँ से। वो वहाँ से जाते हुए फिर बोलता है, वैसे काफ़ी अच्छी शक्ल मिलती है। किंग कहता है, तुमने क्या बोला? वो बाहर चला जाता है। किंग गुस्से में बार बार चे को बुलाता है पर वो इग्नोर करता है। हैरी और उसकी कुलीग आपस में बातें कर रही होती हैं। उसकी कुलीग उसे अप्रिशिएट कर रही होती है, तुम जब से काम पर आ रही हो बहुत ज़्यादा खुशी और एक्साइटमेंट के साथ अपना हर काम करती हो। हैरी स्माइल कर रही होती है और कहती है, सच्ची? तभी हैरी का टीम का हेड वहाँ पर आ जाता है और कहता है, मेरे और मिस्टर किंग में बहुत सी चीज़ें कॉमन हैं। इस तरह अपनी तारीफें करके बातें बता रहा होता है और हैरी हंसी जा रही होती है। तो टीम हेड जो कि फीमेल होती है वो कहती है, ओ मेरे और ज्ञाना जुन में भी बहुत सी चीज़ें कॉमन हैं, ये 2 आंखें, एक नाक, और हम दोनों ही औरत हैं। उसको गुस्सा आ जाता है और कहता है, तुम अपने आप को ज्ञाना जुन से क्यों कंपेयर कर रही हो? वो कहती है, तुम भी ऐसी बातें कर रहे हो कि मुझे गुस्सा आ रहा है। तो वो कहता है, मुझे पता है तुम्हारी शादी का कोई इरादा नहीं है, और उसको सिंगल होने का ताना दे रहा होता है। वो दोनों इस तरह लड़ते हैं, फिर खुद ही चुप हो जाते हैं। तभी हैरी के साथ जो कुलीग होती है उसका फ़ोन आ जाता है। हैरी देखती है तो मिनवू का फ़ोन होता है और वो लड़की अपने फ़ोन उठा के बोलती है, हाय मिनवू, और फिर ओके करके फ़ोन कट कर देती है। हैरी देखती रह जाती है। फिर वो लड़की टीम हेड मैनेजर से पूछकर बाहर चले जाती है। हैरी उसके पीछे आती है और उनको एक टेबल पर बैठे हुए देखती है और पास वाली टेबल पर दूसरी साइड पे मुंह करके बैठ जाती है और सोचती है, यार ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो सिर्फ 2 बार टीम डिनर पर मिले थे। वो फिर मुड़ के देखती है तो वो लड़की मिनवू का हाथ पकड़ के बैठी होती है। हैरी कहती है, दोनों इतना क्लोज कब से हो गए? फिर वो गिफ्ट देता है और उठ जाता है। ये देख के हैरी एकदम से मुड़ जाती है और सोचती है, यार अब मैं क्या करूँ। फिर हैरी बाद में कॉरिडोर में वापस आ जाती है तो लिफ्ट के पास आती है। तभी देखती है कि लिफ्ट से किंग बाहर आ रहा होता है
वो उसको देखकर रुक जाती है, तभी उल्टा भाग पड़ती है। जल्दी में उसकी टक्कर हो जाती है और उसकी टांग ऊपर हो जाती है। तभी उसका जूता उसके पाँव से उतर के केंग के सर पर लग जाता है। सब देखते रह जाते हैं, हैरी का मुंह खुला रह जाता है।